हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, ऑफिशियल नोटिस आई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर बोला गया था ना कि सीयूईटी एंड नॉन सीयूईटी की तरफ से, ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये आपकी ये नोटिस इस तरह की यहाँ पर है अवेलेबल। इस नोटिस में ये है कि इन्होंने आपको ये बताया है कि हमारा ये वाला पोर्टल है और इस पोर्टल से जाकर के आप डायरेक्टली नॉन सीयूईटी या सीयूईटी के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। इन्होंने अपनी फीस बता दी है, अपनी डेट बता दी है, सब कुछ इन्होंने क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें लिखा क्या है। लिखा हुआ है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोर्स कोऑर्डिनेटर जो भी है, एडिशन टू दिस it has been decided that Samarth portal will be open for the CUET and non-CUET applicants for admission under the respective categories in the various courses। बेसिकली इसमें आपको बताया गया है कि एनेक्चर 1 एंड एनेक्चर 2 सारा सब कुछ अवेलेबल है। मतलब आपको यहाँ पर जो क्लियर किया गया है वो ये है कि कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन CUET एंड फुलफिल डोमेन रिक्वायरमेंट एज मेंशन्ड इन यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोचर 2025 to 2026। दूसरे वो कैंडिडेट हु डिड नॉट अपीयर इन CUET एग्जाम या फिर नॉन CUET। ऐसे बच्चे जिन्होंने CUET दिया है लेकिन पहले यूनिवर्सिटी में यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाए थे, और दूसरे कैंडिडेट वो जो बच्चों ने यहाँ पर CUET नहीं दिया है और वो नॉन CUET वाले हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET एग्जाम but do not fulfill domain requirement as mentioned in university admission brochure 2025। तो under this category admission may be granted based on their marks in qualifying examination। मतलब आपके UG के जो परसेंटेज रहेंगे उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीजर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन CUET एग्जाम कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू प्रेफरेंसेस। हाँ ठीक है, अब आपसे यहाँ पर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 में CUET वाले बच्चे आ रहे हैं, कैटेगरी 2 में बच्चे नॉन CUET वाले आ रहे हैं। कैटेगरी 1 के भी यहाँ पर लिस्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक साइट यहाँ पर देखो ये अपलोड हुई है, ये देखो साइट इन्होंने बता रखी है। सो कैटेगरी 1 की भी इन्होंने साइट आपको बता दी, कैटेगरी 2 की भी इन्होंने साइट आपको अपलोड कर दी है CUET या नॉन CUET वाले बच्चों के लिए। UR OBC EWS कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनकी 500 रुपीज लग रही है पेमेंट करने की। ऑप्शन की जो डेट है आपकी, वो जो डेट है बेसिकली मैं बता दूंगी, उसका जो पेमेंट है वो आपका 500 लग रहा है, और SC ST PWD वाले बच्चों के लिए 300 लग रहा है। आप लोग यहाँ का फॉर्म अप्लाई कर दो जितना जल्दी हो सके। आपका 6 तारीख से पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पर 13 तारीख तक अपना पोर्टल ओपन होगा, और आपको यहाँ पर अप्लाई तभी करना है जब आप लोग हमारे ये वाले वीडियोस देख लिए होंगे। आप लोगों ने अगर हमारे ये वाले वीडियोस, जैसा कि मैंने स्टेटस लगाया था